आज से संवत 2082वां शुरू हो चुका है। आज से संवत्सरों के अंतर्गत 53वां संवत्सर सिद्धार्थी नाम का शुरू हो गया और संवत्सर प्रतिपदा के दिन पहला जो बार पड़ता है वह ज्योतिष विधा के अनुसार वही ही राजा होता है। आज रविवार होने की वजह से सूर्यदेव ही राजा हैं और संक्रांति विश्व संक्रांति भी रविवार को होने की वजह से सूर्य भगवान ही मंत्री हैं। तो ऐसे स्थिति में वर्ष का फल मिश्रित होता है और उसके साथ साथ 60 संवत्सरों में पहले 20 के संवत्सरों का स्वामी ब्रह्मा होते हैं। 21 से 40 तक के संवत्सर का स्वामी विष्णु भगवान होते हैं। 41 से 60 तक भगवान शिव उनके स्वामी होते हैं। जिनके स्वामी जो हों उनका जैसा स्वभाव होता है उसी के अनुसार संवत्सर का भी स्वभाव होता है। तो इस प्रकार वर्तमान में जो संवत्सर चले हैं उनके स्वामी भगवान शिव हैं। जो शनि रुष्टा शनि तुष्टा हैं ऐसे ही संवत्सरों के भी फल हैं, इसलिए मिश्रित फल होते हैं और कहीं अल्पवृष्टि, कहीं अतिवृष्टि, कहीं खंड वृष्टि की स्थिति होगी। वर्ष भर में दैहिक, दैविक और भौतिक संताप जनता को रहेंगे। इस प्रकार के संवत्सर राजा और मंत्रियों के फल हैं। आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के अनुसार मेघ, सिंह और धन 3 राशियों को यह संवत्सर प्रतिपदा अशुद्ध है, अपैड है। और जो विश्व संक्रांति है उसके अनुसार कर्क, वृश्चिक और मीन राशियों को अशुद्ध है। बृहस्पति के अनुसार मिथुन, तूल और कुंभ इन 3 राशियों को वर्ष अपैड है। विश्व संक्रांति के अनुसार विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा, इसमें तुला के 3 चरण और वृश्चिक राशि के जातकों को वामपाद अशुद्ध गया है, इसलिए स्वास्थ्य में गिरावट, स्थिरता आएगी। इसके उपाय के लिए उन्हें विश्व संक्रांति के दिन शिव मंदिर में जाकर के श्वेत वस्त्र का दान, दही का, चांदी का दान करना चाहिए। हमारी ज्योतिष विधा के अनुसार इस दिन रजत का, चांदी का बायां पांव बना करके भी दान करने की प्रथा है, इसलिए यथासंभव संक्रांति को ऐसा करना चाहिए। और इस समय कुंभ राशि में शनि की उतरती हुई दशा है। मीन राशि में शनि की भोग में दशा चली हुई है और मेघ राशि में चढ़ती हुई दशा है। इसलिए इन जातकों को भी, इन राशियों के जातकों को भी शनि के समन के लिए उपाय करना चाहिए, क्योंकि यह ग्रहमंडल से समस्त जीव जुड़ा हुआ है। इनसे जो रेज निकलती है, वो किरणें निकलती है। जिस प्रकार पौर्णमासी और अमावस्या के दिन इनसे गुरुत्वाकर्षण की वजह से उतने बड़े समुद्र में ज्वार भाटा आ जाता है, तो जीव का जीवन में भी इन ग्रहों की दशा से ज्वार भाटा आता है, उतार चढ़ाव आता है, अनेक दुख, तकलीफ और सुख भी आता है। ज्योतिष वेद के 6 अंगों में एक है। इसको वेदों की आंख भी कहा जाता है। इससे देखा जाता है, इससे मालूम किया जाता है। इसलिए हर भारतीय को इसको मानना चाहिए। यह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को संवत्सर सुनने से उसको गंगा में स्नान करने का बराबर पुण्य मिलता है, इसलिए हर किसी को सुनना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में 5 संप्रदाय हैं। प्रत्येक मनुष्य को अपने संप्रदाय के अनुसार अभीष्ट देवताओं का पूजन करना चाहिए, लेकिन इन नवरात्रियों में विशेषकर माँ जगदम्बा पराम्बा की पूजा करनी चाहिए, जो जगतजननी है, सबकी माता है, सबके हित के लिए संसार में विचरण करती है। तो इस प्रकार से यह संवत्सर का फल हुआ। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्।